बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक अहम और बड़ी खबर के हवाले से आपको आगाह करती चलूं, जहां पर ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि ज़हरा काज़मी ने ज़हीर को अगवा किया और ज़बरदस्ती ज़हीर से शादी कर ली। ज़हीर एंड कंपनी बहुत ही मासूम है, इसीलिए ज़हरा काज़मी ने ना सिर्फ तमाम जुल्म किए हैं बल्कि उनके इल्ज़ाम भी जो है वो अपने सर ले लिए हैं। ज़हीर के वकील अदालत में यही सब कुछ साबित करने पे तुले हुए हैं कि बेचारे ज़हीर वगैरह तो बहुत ही बेचारे हैं, गरीब है, मस्कीन है। उनको तो ये भी नहीं पता कि भागकर शादी किस तरह से करते हैं। वो तो लड़की जो है वो अपने वालिदैन के जुल्म सितम से बड़ी तंग आ चुकी थी, तो वो कराची से भागकर जो है वो आ जाती है लाहौर, और लाहौर आके दरवाज़ा खटखटा के कहती है कि ज़हीर मियाँ मैं आ गई हूँ, अब मैंने वापस नहीं जाना, तो हर हाल में आप जो है मुझसे शादी करें। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब इनका बस नहीं चल रहा कि कमसिन बच्ची के अगवा और जिनसी ज्यादती के केस में भी ये सारे के सारे जो मामला आते हैं, यानी कि जिनसी ज्यादती भी बच्ची के सर पे डाल दें, अगवा जो है वो भी बच्ची के सर पे डाल दें, ये सब कुछ जो है वो उसने खुद ही कर लिया। ये तो बेचारे मजलूम मस्कीन है। शक्ल देखें, वो एक लाल रंग की टोपी पहन के आता है, एक ही दो उसके पास शर्ट्स हैं जिस तरह से कौवे के पास हैं, और बेचारा जो है वो नजरें झुका कर आता है, रोटी को चोची कहता है। उसको तो कुछ भी नहीं पता कि लड़कियां क्या होती हैं। उसने पहली बार ज़हरा काज़मी को देखा और उस लड़की ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। ये मामला जो है वो मुसलसल दिखाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अदालत में, लेकिन जी एक एतराफ़ जो है वो हड्डी की तरह इनके गले में फंस चुका है, जिसे ना ये निगल सकते हैं ना ही उगल सकते हैं, कि ज़हीर की ज़हरा काज़मी से शादी एक कम उम्र लड़की से शादी का केस है। बच्ची माइनर है और ये अब जो है डाइजेस्ट होना नामुमकिन है। इस बात का इकरार जो है ऑटोमेटिकली अगवा और जिनसी ज्यादती को साबित कर देता है। कमसिन बच्ची के वालिदैन की मर्जी के बगैर निकाह पर उसको मजबूर किया और उससे जिनसी ताल्लुकात जो है इस्तेवार करना अगवा और जिनसी ज्यादती के जुमरे में ही आता है। ये इकरार करके जी ज़हीर एंड कंपनी जो है वो एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना उनके लिए अब मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से जी मज़ीद क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी दलदलों में वो फंस चुके हैं और उनको जो लगता है कि बहुत सारे फैसले उनके हक में आए हैं, तो कितनी बड़ी उनकी बेवकूफ़ी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़ुहैब जी आजा। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ज़ुहैब, ज़हीर के वकील ने पुलिस चालान को चैलेंज करके कौन कौन सी बड़ी गलतियाँ की हैं? बात कर रहे हैं मुगविया कमसुन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से एक नई साजिश सामने आ रही है। अब जो मुखालिफ ग्रुप है वो ये चाहता है कि मुसलसल जो है वो तमाम जो चीज़ें उसको चैलेंज करता रहे ताकि ये मामला उलझा रहे। और अब वो चाहता क्या है, एक तरफ वो कहते हैं कि एक तरफ वो चालान को चैलेंज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगवा की दफात गलत लगाई गई है, ज्यादती की दफात गलत लगाई गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात गलत लगाई गई है। तो फिर सही कौन सी दफात लगाई गई है? चाइल्ड एक्ट मैरिज की दफात है, ये ठीक है, चूंकि कम उम्री का मामला था तो शादी हो गई। और ये मामला जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है, अगर कम उम्री का मामला है और कम उम्री का मामला है, अगर बकौल ये कहा जा रहा है आपकी जानिब से भी, तो फिर अगर कम उम्री का मामला है तो फिर आपको जब ये पता है तो फिर किस तरह आप ये कह सकते हैं कि ये मामला अगवा का नहीं है, ये मामला इंसानी स्मगलिंग का नहीं है, ये मामले के पीछे ग्रुप नहीं है, ये मामले के पीछे गैंग नहीं है? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं जब आप ये मानने को जो है वो अगर आप तैयार हैं किसी भी सूरत की ये चाइल्ड एक्ट मैरिज का मामला है, कम उम्री का मामला है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं ये अगवा का मामला नहीं है? चूंकि जबकि आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर आने के बाद लड़की को मुबैना तौर पर अगवा किया। अगवा करने के बाद आप उसे एक शहर से, एक सूबे से दूसरे सूबे ले गए और फिर दूसरे सूबे ले जाने के बाद आप जो है वो छुपते रहे। अगर आपके दिल में डर खौफ नहीं था तो फिर आप मुझे बताएं कि आप जो है वो क्यों एक सूबे से दूसरे सूबे गए? अगर आपको डर नहीं था तो आप जो है वो बरमला जो है वो सामने आ जाते, ना कि आप जो है वो पहले पंजाब, फिर पंजाब से निकल के आप बालाकोट, मुजफ्फराबाद, फिर मुजफ्फराबाद से फिर आप पंजाब से जब आपको पकड़ा और मुगविया को बाजियाब किया तो फिर आप जो है वो कराची आ गए। फिर वो जो आप निकाहनामा लेके फिर रहे हैं जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, जिसकी कोई एंट्री मौजूद नहीं है, फिर आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? फिर आप क्या उसको ये कहते हैं कि वो गलत है, सही है? अगर वही गलत है तो फिर निकाह कहाँ खड़ा है? बिल्कुल आप केस को खराब करने की तो आपकी पहले दिन से ही कोशिश है, लेकिन आप केस खराब जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको कहाँ आप लेके जाएंगे, उसको किस तरह से आप छुपाएंगे? ये मामला कोई मामूली नौयत का नहीं है, बल्कि एक लड़की का मामला है और उसका जो वालिद मेहदी काज़मी है वो पहले रोज से इस केस में मुसलसल जो है वो जदोजहद कर रहा है। उसकी एक बड़ी इस केस में जो है वो एक हमदर्दी है, उसकी एक बेटी है और उसको लेकर वो बहुत ही जो है वो संजीदा है। वो मुसलसल जो है वो पहले दरबदर की ठोकरें खाता रहा। पहले तो उसका मुकदमा दर्ज होने को तैयार नहीं था। जब मुकदमा दर्ज हो गया
तो उसके बाद कोई ये तलाश करने को तैयार नहीं था कि आया उसकी लड़की कहाँ है। पहले रोज से कहा जा रहा था कि क्या अपने तौर पे जो है वो भाग गई है, भाग के शादी की है, वो शादी उसने कर ली है, लेकिन उसका निकाहनामा जो वो जाली है, उसको बहलाया फुसलाया गया। यहाँ पे ये चीजें देखी जा रही हैं, वो भी सारे मामला को समझ रहे हैं, पहले रोज से सारे मामला को देख रहे हैं। आप दिन ब दिन चीजें चैलेंज कर रहे हैं। आपने पहले कहा कि 375 गलत लगाई है, जब 375 निकाल दी तो फिर आपने कहा कि अगवा की दफात नहीं बनती, फिर आपने कहा कि इसमें सहूलतकारी नहीं बनती, फिर आपने इसमें कहा कि जी इसमें इंसानी स्मगलिंग नहीं बनती, तो फिर इसमें बनता क्या है, फिर इसमें क्या बनता है? फिर आप खुद ये कहते हैं कि इसमें चाइल्ड एक्ट मैरिज का केस बनता है। तो जब चाइल्ड एक्ट मैरिज का केस बनता है तो बाकी चीजों को आप कहाँ लेके जाएंगे? जो अगवा की दफात लगी हुई है, जो इंसानी स्मगलिंग की दफात है, वो कोई मेहदी काज़मी ने खुद खड़े रह के नहीं लगवाई, बल्कि पुलिस ने ये दफात लगाई है। और 375 की जो दफा है वो मेहदी काज़मी ने नहीं लगाई, बल्कि प्रोसिक्यूटर ने लगाई है। तो फिर इस सारे मामले में वालिद का जो किरदार है वो तो एक आम शहरी की तरह है, वो एक आम शहरी की तरह आपसे अपील कर रहा है, जिस तरह एक आम शहरी आपसे अपील करता है। और सारे मामले को लेके पुलिस और अदालतें जो है वो लेकर चल रही हैं। तो इसमें नाइंसाफ़ी अगर इस केस में होगी तो मेरा ख्याल है लोगों का बड़ा दिल दुखेगा, लोग बड़े टूट जाएंगे। लोगों की जो पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उससे बड़ी एक इंसाफ की एक उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेरा ख्याल है कि इस केस में मुसलसल जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं वो बल्ले वक्त से वक्त बल्ले होती रहे, लेकिन मामला वही होना चाहिए जो हकीकत, जो सबूत की बुनियाद पर होना चाहिए। और अब ये तभी पता चलेंगी जब ये चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि सामने आएंगी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब जी आज मेरे साथ मौजूद थे। ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये लोग इतने कंफ्यूज हैं, खुद भी कंफ्यूज हैं और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अदालतों को भी मुसलसल गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुतादिद अदालतों को इन्होंने जो है वो गुमराह करने की कोशिश की है। अब बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने किस बेसिस पे जो है चालान को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है, हर चीज़ को चैलेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले जो है ये इनकी ज़मानतों को चैलेंज कर देते हैं, चालान को चैलेंज कर देते हैं, हर चीज़ को जो है ये चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी अजीबोगरीब बात है, बल्कि कहूँगी बड़ी मज़े की बात है कि ये कहते हैं कि जी चाइल्ड मैरिज का केस बनता है, चलें जी ठीक है आप वो बना लें। तो भाई अगर बच्ची ही माइनर है, माइनर बच्चों पे लगता है ना ये चाइल्ड मैरिज का केस, कि बच्चा जो है वो अंडर एज है, बच्ची की उम्र 18 साल की नहीं है। बच्ची ने, आपने पंजाब लेके जाके भी कहानी सुनाई है कि जी बच्ची जो है वहाँ पर बालिग है। तो बच्ची जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है, जो डॉक्यूमेंट्स नादरा के कहते हैं उसके मुताबिक बच्ची पंजाब जाकर भी जो है वो खुद से शादी करने की अहल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने नादरा डॉक्यूमेंट्स को मानना है ना। मतलब अगर इस केस की हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो है सवालिया निशान खड़ा कर दिया नादरा डिपार्टमेंट पे, जिससे मुझ समेत पूरी जो पाकिस्तान की कौम है पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करती है। वहां पे मैंने जाकर काम भी किया, हम लोग काम भी करते हैं, उन्हीं नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे करते हैं। सवालिया निशान बना के खड़ा कर दिया जी एक पाकिस्तान का रिप्यूटेड इदारा है कि उसके डॉक्यूमेंट की कोई वर्थ नहीं है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नादरा में कोई भी जाके जो है वो घपली मार सकता है, घपले कर सकता है, एज ऊपर नीचे करवा सकता है, और दुनिया में जो है वो दुनिया मान रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो माना ही नहीं जा रहा। तो ये खुद बेवकूफ़ों की तरह हरकत कर रहे हैं कि कहते हैं कि जी चाइल्ड मैरिज का केस है, लेकिन भाई जब चाइल्ड मैरिज का केस है, बच्ची माइनर है, तो ये अकल की बात है ना कि बच्ची को अगवा ही किया गया है। बच्ची को अगर शादी करवाई गई है तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुमरे में आती है ना। बच्ची को वर्गलाया, उसको अगवा किया, उसको लेकर गए, बच्ची माइनर है, उसके साथ तुमने जो है निकाह करने का दावा भी कर दिया, अभी तक देखा साबित भी नहीं हुआ। तो ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्होंने मुंह उठा के जो है चैलेंज कर दिया है। इनको कोई सर पाँव नहीं पता, इनको नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बस ये इनको किसी ने कह दिया है, पैसा पानी की तरह है कि जी मुंह उठा के हर चीज़ को चैलेंज कर दो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, केस को लटकाओ, कुछ नहीं, बस इन्होंने पागलों की तरह जो है ना घुमाया हुआ है। घुमाते रहें, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ जितने चक्कर देंगे ना अल्लाह ताला इनके सारे चक्कर जो है इनके आगे लेकर आएगा। उन्हीं चक्करों के गिर्द जो है ना इनके जो है घेरा तंग होगा और इनको चक्कर आएंगे और उसी गड्ढे में ये गिरेंगे जो ये खोद रहे हैं। किसके लिए? पाकिस्तानी अवाम के लिए, माइनर बच्चियों के लिए और ज़हरा काज़मी जैसे वालिदैन के लिए।